मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पता है कि हम टेक्नोमेट्री लेकर के चल रहे हैं। टेक्नोमेट्री में हम वो क्वेश्चन करा जाए जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं और किसी बेसिक से ट्रिक पर वो फॉलो कर रहे हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे आज हमारा क्वेश्चन है 10 sin की पावर 4 थीटा प्लस 15 cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 6 है। ये हमारा एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि 27 cosec 4 थीटा प्लस 8, यहाँ पे देखिए ये 6 नहीं है, यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, ये 6 है, यहाँ पे 4 नहीं है 6 है, ये गलती से लिख गया था। 27 cosec 6 थीटा 27 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 sec की पावर 6 थीटा इक्वल, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो 10 sin की पावर 4 थीटा प्लस 15 cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 6 है। मैं क्या काम करता हूं, आपको एक स्वर संख्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर इस पूरे इक्वेशन को इस टर्म में हम कन्वर्ट कर दें तो हमें जो है कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी। अगर हम कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लें और सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, अगर 10/6 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15/6 कॉसेक की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, मैंने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया। अब एक बात आप बताइए कि मुझे इस टर्म में इस वाले इक्वेशन को हमने बनाया है, इस आइडेंटिटी से थोड़ा कंपैरिजन करिए। हमें यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर, मैं क्या काम करूं कि 10/6 को ऐसा कुछ मान लें कि ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर थीटा बन जाए और 15/6 को कुछ मान लें कि ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाए, तो इस वाले टर्म में हो जाएगा। अब बताइए अगर मैं 10/6 को अगर 1/साइन स्क्वायर थीटा मान लूं, देखिए अगर इसी को मैं कह लूं कि 1/साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन की पावर 4 से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये होता है कि नहीं होता है, ये देखिए इस टर्म में हमने कन्वर्ट करने की कोशिश की तो बन गया। अब बताइए हमें क्या निकल के आया, हमारी जो वैल्यू निकल के आई 1/साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 10/6 निकल के आई। और मेरे प्यारे दोस्तों जो हमने 1/कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 15/6। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 15/6, ठीक है। और यहां से हम अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो मेरे प्यारे दोस्तों 10/6, ठीक है, इतनी। अब देखिए अब हमें करना क्या है कि हमें पता हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता हो गया और हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता हो गया, तो हम इसमें इस वैल्यू को रख देंगे। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई है वो 10/6 आई है और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आई है वो हमारा 15/6 आई। तो हम अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से। अब जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू हमारी निकालनी है 27 कॉसेक की पावर 6 थीटा, ठीक है, थीटा और प्लस 8 6 पावर
थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बताइए, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसको 5/3 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई 5/2 आई और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आई 5/3 आई। अब इसी में हम वैल्यू रख देते हैं, 27 गुणे कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5/3। अब इसका मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, अब कॉसेक पावर 6 लाना है, तो अगर इसी को हम क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर इसका घन कर देंगे तो हमें निकल के आएगा, मतलब 5/3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 8 इंटू, अब सेक स्क्वायर को हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो 5/2 का क्यूब कर देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, 27 गुणे 125/27 प्लस 8 इंटू 125/8, 8 से कैंसिल, 27 से कैंसिल, तो 125 प्लस 125 मेरे प्यारे दोस्तों 250। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे दूसरे टर्म में पूछा जाता है, तो आप वैल्यू निकाल करके ऐसी सॉल्व कर लें। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुछ आपको बेसिक से ट्रिक चलते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने इसको सॉल्व करा दिया। अब देखिए, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे अगर हम बात करें कि आप इसकी वैल्यू निकालिए, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आप इस वैल्यू को निकालिए। या मैं कह दूं कि cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री की वैल्यू निकालिए। या मैं कह दूं मेरे प्यारे दोस्तों 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए। या मैं कह दूं tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री प्लस tan 130 डिग्री की वैल्यू निकालिए। अगर मैं इन सारे देखिए तीनों क्वेश्चन में दिया हूं आपको, ध्यान से बहुत सोचिए। अगर मैं ऐसी वैल्यू आपसे पूछूं कि मैं पूछूं साइन 10 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री की क्या वैल्यू होगी, फिर कास्ट इस टर्म में दिया गया cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 की वैल्यू, tan 15 इंटू tan 45 इंटू tan 75 की वैल्यू, tan 10 प्लस tan 70 डिग्री प्लस tan 130 डिग्री की वैल्यू मैं पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप सोच के बताइए कि आप इस क्वेश्चन को किसी तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। आप अपना एक बार दिमाग लगाइए, इसके बाद तो मैं आपको बता रहा हूं, वो जो स्टैंडर्ड है, जो फार्मूला है, मैं उसको बता रहा हूं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अभी नहीं समझ में आई होंगी, तो मैं देखिए कोशिश करता हूं आपको बताने की। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको आप लिखे रहिए, अभी मैं बताता हूं, आप लगा लेंगे स्वयं इस क्वेश्चन को। मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टैंडर्ड है आपका, जो स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूं आज आपको, अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा के टर्म में कोई दिया गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है 1/4 साइन 3 थीटा होती है। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, मतलब कोई थीटा है, एक बार थीटा जो है 60 में से घटाया जा रहा है, फिर एक बार 60 में से जोड़ा जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 साइन 3 थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी मैंने इस क्वेश्चन को चर्चा किया था कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 10
इंटू साइन 60 प्लस 10। तो मैंने लिखा था इसको 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री लिखा था, और इसको मैं लिखा था साइन 70 डिग्री। लिखा था कि नहीं? मैंने क्वेश्चन जो दिया था आपको कि साइन 10 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप इससे इसको कंपैरिजन करिए कि ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री। अब 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती? 1/2। तो इसका जो आंसर आ गया 1/8, इसका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर आ गया। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज होता है। कोई दिक्कत अगर इस टर्म में चल रहा है, इस टर्म में चलने का मतलब हमारा ये निकल करके आ जाता है। अब अगर हम इसको हटा करके दूसरे स्टैंडर्ड की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिर्फ क्या करना है, अब दूसरा वाला देखिए आप। अगर आपको cos थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा किया है और एक बार 60 में 60 किया है, इसकी वैल्यू जो आती है मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 cos 3 थीटा आती है। मैंने आपसे बोला था cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इसकी वैल्यू मैंने आपसे पूछा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताइए कि अगर हम इस 20 को थीटा मान लें और 60 में से 20 घटा देंगे तो 40 आएगा, और 60 में 20 जोड़ देंगे तो 80 आएगा। इसका मतलब हुआ ये जो क्वेश्चन है इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 cos 3 थीटा होगी। अब देखिए 1/4 इंटू cos 3 इंटू 20, और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो cos 60 निकल के आई, और cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/4 इंटू 1/2। इसका जो आंसर आया 1/8 निकल करके आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगर हम बढ़ें, देखिए इसके आगे मैंने जो चर्चा किया आपसे, tan की बात मैंने किया आपसे। कौन सी बात किया? tan की बात किया। जैसे अगर मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा इंटू tan, फिर वही चीज, वही पैटर्न, 60 में एक बार घटाया और 60 में एक बार जोड़ा, तो इसका जो मान आता है वो मेरे प्यारे दोस्तों tan 3 थीटा आता है। सिर्फ क्या आता है? tan 3 थीटा आता है। जैसे मैंने आपसे चर्चा किया कि अगर मैं tan 15 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री की वैल्यू बात हम पूछें कि आप इसका मान निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे? देखिए आपको ये पैटर्न, अगर मैं थीटा मान लेता हूं 15 डिग्री, तो 15, 60 में से 15 घटाएंगे तो 45, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan 3 थीटा, और tan 3 इंटू 15 जो मेरे प्यारे दोस्तों tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की मान 1 होता है। तो मैं अगर ऐसी कोई वैल्यू दी रहेगी तो आप निकाल लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ में आ रही। अब मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैंने जो बताया, अगर हम बात करें जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है, देखिए जो पैटर्न है, अगर tan थीटा
प्लस tan 60 प्लस थीटा कर रहा है प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा कर रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो मान आएगा tan 3 थीटा आता है। क्या आता है? 3 tan 3 थीटा आता है। जैसे हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें tan 10 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री प्लस tan 130 डिग्री, तो ये देखिए किस अगर थीटा के स्थान पर हम 10 डिग्री रख लेते हैं तो देखिए इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब हम थीटा को 10 डिग्री मान लेंगे और 10 डिग्री 60 में जब 10 डिग्री हम जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 70 आएगा, और 120 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो मान होता है 3 tan 3 थीटा होता है, तो 3 इंटू tan 13 की जो वैल्यू आती है 1/√3 आती है, तो ये जो आंसर आएगा √3 इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पैटर्न के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को संभवतः सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर दें, देखिए आप चलिए देखते हैं हम लोग। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू आप निकालिए। अगर हम पूछें sin 10 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू आप निकालिए। तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके पहले वाला तो पैटर्न पे डायरेक्ट फॉलो था स्टैंडर्ड पे कि साइन जहां पे दिख जाए साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा दिख जाए और साइन 60 माइनस थीटा के पैटर्न पे दिख जाए तो 1/4 साइन 3 थीटा ये हमारा होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए इसी में ये चीज छुपा हुआ है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा, इसी में छुपा हुआ है हमारा। छुपा कैसे हुआ है? देखिए यहां पर देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है। अब देखिए बचा हुआ टर्म हमारा ये है और ये है और ये है ये। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम थीटा मान लेते हैं, थीटा को 10 डिग्री मान लेते हैं कि ये तीनों एंगल जो हमने बनाए हैं ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और इन तीनों की जो वैल्यूज निकल के आएगी 1/4 साइन 30 डिग्री निकल के आएगी इंटू साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2। अब मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/√2 इंटू 3। अब इसको सब करिए तो कितना आएगा? 8 दूना 16, तो मेरे प्यारे दोस्तों √3 16 ये हमारा इसका आंसर निकल करके। सिर्फ हमें इस पैटर्न को देखना है और इस पैटर्न को फॉलो करा देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन की बात करें,
आप लिख लिए होंगे। हमने जो स्टैंडर्ड अभी तक बात किया है वो 3-4 फार्मूले बताए हैं, उन्हीं फार्मूले पे हमारा। अगर हम बात करें कि चलिए जैसे हम बात करें आपसे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए हम क्वेश्चन 1 मिनट में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने से हमें आसानी हो। cos 12 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू cos 36 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 84 डिग्री। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालना है। आपका ये क्वेश्चन वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए आ गया, तो कैसे निकालें? अब देखिए हमें एक पैटर्न पता है कि cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, इस पैटर्न को हम फॉलो करवाएं। अगर हम इसको 12 पकड़ लेते हैं तो 12 48 वाला टर्म देखिए ये हुआ, मतलब cos 12 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू, अब 72 वाला देखिए कहां पे 72 यह है, तो cos 72 डिग्री हो गया। मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म इस वाले पैटर्न को फॉलो कर दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं cos 24 और 60 में से 24 घटाएंगे तो cos 36। अब मेरे प्यारे दोस्तों cos ये और cos 60 में से जब 24 जोड़ेंगे तो cos 84, बचा क्या cos 60 इंटू cos 60। देखिए ये 3 टर्म और ये 3 टर्म और ये अकेला, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 1/4 cos 3 इंटू 12 इंटू 1/4 इंटू cos 24 इंटू 3 इंटू cos 30 की वैल्यू कितना होगी 1/2। अब देखिए 1/4 और 1/4 ये 4 चौक 16 दोनों 32 इंटू cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, ये हमारा आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको दिया रहेगा कि जो cos 36 डिग्री का मान है, cos 36 डिग्री का मान है √5/1/4 और cos जो 72 डिग्री का मान है वो √5 - 1/4, ये चीज आपको दिया रहेगा। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/32 इंटू √5 + 1/4 इंटू √5 - 1/4। अब ये स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा a² - b², तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 5 - 1 मतलब 4 आएगा। अब 4 से कट जाएगा तो 1/, देखिए 1/32 इंटू 4 और ये 1/4 8 और 4 12, 128 मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। एक बार पुनः हम रिवाइज करते हैं, आप इसको लिख लीजिए। सिर्फ मैंने 3 फार्मूले अप्लाई किए हैं और उन चीजों को आप एक बार हम पुनः रिवाइज करने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से। जो हमने 4 फार्मूला आपको बताया, 4 स्टैंडर्ड बताया, जाते जाते हम रिवाइज करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। sin थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा इंटू sin 60 माइनस थीटा की जो वैल्यू आती है 1/4 sin 3 थीटा आती है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों cos थीटा इंटू cos 60 में से थीटा घटाइए, फिर 60 में थीटा को जोड़िए तो 1/4 cos 3 थीटा आता है। दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा, फिर tan जो है 60 में से घटाइए, 60 में से घटाइए और 60 में पुनः जोड़िए तो इसकी जो वैल्यू आती है वो tan 3 थीटा आती है। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने एक बताया tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा, अब यहाँ पे प्लस वाला है tan 120 प्लस थीटा की जो वैल्यू आई 3 tan
3 थीटा है। तो ये हमने 4 स्टैंडर्ड आज आपको दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यदि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।